नमस्ते। आपका भूगोल की तीसरी कक्षा में स्वागत है। चलिए हम अध्ययन करते हैं भारत का भूगोल। सबसे पहले भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कुचिका जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कहाँ पर ये? कर्नाटक में शिमोगा जिले के अंदर स्थित है। दूसरा पूछा है कि भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ये भी सत्य है। जो भारत में गुजरात की तटरेखा है जो सबसे लंबी है, जो 1214 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1214 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब भारत की भूमि सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्री है, जो अंडमान निकोबार या जलद्वीपों को मिलाकर बनती है, जो 7,516 किलोमीटर है। अब थार का मरुस्थल प्लेस्टोसीन और अभिनव जमात का विस्तार है। ये भी सत्य है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ताप्ती नदी के बारे में पूछा है कि ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। सत्य कह रहा है। यह सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है। क्या दोस्तों? ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती और यह सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और ब्रह्मस घाटी होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही कह रहा है। ऐसे ही कथन में क्वेश्चन आते हैं आरएस और यूपीएससी के। अब राज्य और सबसे ऊंची चोटी पूछी है। तो केरल की सबसे ऊंची अनाईमुली पहाड़ी पर अनाईमुंडी है। केरल की कौन सी है? अनाईमुंडी, अनाईमुली पहाड़ी पर है। उसके बाद में नागालैंड की पूछे, जो सारामती है। और उत्तराखंड की नंदा देवी। दोस्तों, उत्तराखंड की नंदा देवी। उसके बाद में तमिलनाडु की दोदा बेटा, तमिलनाडु की दोदा बेटा है। अब मिट्टियों से क्वेश्चन आया है। क्या? मिट्टी। सबसे पहले काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रेब्स के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में नमी धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, क्षमता होती है। और काली मिट्टी का विस्तार, ये काली मिट्टी का विस्तार देख रहे हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार है। जो ऊपर का नॉर्थ साइड्स है, हिमालय वगैरह, वहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब भारत में, क्या भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। ये भी ध्यान रखना है। भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल। ठीक है दोस्तों, केरल। अब विश्व भूगोल आ गया दोस्तों। क्या? विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। ये कथन किसने कहा था? ये पूछ रहा है। नॉर्थ वेट द्वारा कहा गया है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन संचार के आधार पर ही होगा। ठीक है दोस्तों, का वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन और संचार के विकास पर ही आधारित होता है। जहां पर परिवहन और संचार होता है तो अपना आप ही हो जाएगा। अब अर्जेंटीना की जो घास के मैदान है उसके बारे में पूछा है कि अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो पंपास मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, मरुस्थल और देश। क्या? मरुस्थल और देश। संयुक्त राज्य में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका क्या नाम है? सोनोरन। और चीन में तकला मकान पाया जाता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चीन में कौन सा? तकला मकान। और फिर तुर्कमेनिस्तान में काराकुम। और ऑस्ट्रेलिया में गिब्स, ऑस्ट्रेलिया में गिब्स। अब नदियों के बारे में, क्या? मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों, और विश्व में सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन चिली देश, क्या? चिली देश करता है। आयोडीन का उत्पादन समुद्र से चिली देश करता है। और स्वेज नहर बन जाने के बाद में भारत और यूरोप के बीच में जो समुद्रिक दूरी है, जो 7,000 किलोमीटर तक की कमी आई है। ये भी सत्य क्वेश्चन आ सकता है कथन में। अब देखिए दोस्तों, हरियाणा की आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ऊपर है, लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे है। तो अब लिंगानुपात में हरियाणा की क्या स्थिति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। इसमें एक तो क्या, 2001 की जनगणना और एक 2011 की जनगणना। तो हरियाणा की जो लिंगानुपात है 917 है वर्तमान, जो 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दिखाता है, जो 917 है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान की भी जनगणना या लिंगानुपात आ सकता है। तो 2000 राजस्थान के लिए, और जय के लिए 2011 के अनुसार कितनी है? 922।
दोस्तों 2011 के अनुसार राजस्थान की जो लिंगानुपात है 943, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। और 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात था ये था 922। याद रखना दोस्तों, 2001 के अनुसार 922 और 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था 943 था। ठीक है दोस्तों।